Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to our YouTube channel. In this video, I am going to deeply discuss with you a very important question, and the question is nature of business economics. Friends, in my last video, I have already discussed with you the meaning, introduction, definition and the other subject matters which is related to the business economics, and definitely in this video friends, we're going to deeply discuss about business economics and its नेचर सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है. मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से एलॉबरेट करके आपको सिखाया था कि इकोनॉमिक ये टर्म कहाँ से और कैसे डिराइव किया गया, उसके माइनिंग क्या होते हैं, उसके मीनिंग क्या होते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली एक शॉर्ट रिव्यू देते हुए चलूँगी आपको, एंड वो उस वीडियो को देखने के लिए मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जहां पर आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे. ठीक है, तो सीरीज वाइज लेक्चर वाइज आपको यूनिट जो है आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेंगी सीए फाउंडेशन. ओके, now let's start. So basically business economics is nothing but when we use the economic policies, practices and strategies in our business and day to day business activity is nothing but what we call the business economics. जब हम इकोनॉमिक की सारे टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजीज प्लान्स को बिजनेस में यूज़ करते हैं तभी हम इसे कहते हैं कि ये हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो चलिए बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर जो मेन डिस्कस करना है वो है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं. सो बेसिकली here we have multiple pointers which we need to discuss. तो पहले मैं ये बताऊंगी कि नेचर होता क्या है. आप नेचर का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द मैटर्स विच इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स. जो भी मैटर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं वो मैटर्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली दो कॉमन मैटर्स होते हैं. एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है और इसको मैं फर्दर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में, जो मैं आपको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिखाऊंगी. बट चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो फ्रेंड, एज यू कैन सी ओवर हियर द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. नाउ सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है. सो साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी बॉडी और द नॉलेज. हम ये कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है, ठीक है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ का डीपली डिस्कशन करते हो, नॉलेज गेन करते हो. ठीक है, सो बेसिकली साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम साइंस को कैसे जानते हैं कि भाई ये एक आपको कॉज और रिलेशन जो इफेक्ट होता है, जो रीज़न है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पर डीपली डिस्कस करते हैं साइंस के अंदर. इट मीन्स वी कैन से दैट साइंस आपको किसी भी चीज़ का डीपली एम्पेरिकली एंड साइंटिफिकली आपको क्या देता है, एक रिजल्ट देता है. सो उसी तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो साइंस की तरह डील करता है, बिकॉज business economics also integrates the tools of decision science such as mathematics, statistics, econometrics, economic theory to get the better results. ठीक है, it follows a scientific method and एम्पेरिकल टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट. मतलब बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप जो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स यूज़ करते हैं या फिर इकोनोमेट्रिक्स के जो टूल्स यूज़ करते हैं या कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करते हैं आपके बिजनेस के अंदर टू गेट द बेटर रिजल्ट्स, टू मेक मोर प्रॉफिट, टू रिड्यूस योर कॉस्ट, इज नथिंग बट वॉट वी कॉल द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट्स साइंस. सो दैट इज़ वाई हियर द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जैक्टली जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बेस करता है. देखिए किसी भी अगर आपको लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में स्टडी करना है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द 1 2 3 4, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू गो विद द बेस वाला स्टडी, यू हैव टू गो विद द इनिशियल स्टडी, एंड एज इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डील विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये एक नेचर है कि वो किसी भी चीज़ को पहले इंडिविजुअली से डिस्कस करता है, फिर तब जाके वो एक मैक्रो लेवल पे कंक्लूड करता है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ट्राई टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यू हैव टू डू अ मोर वर्कआउट ऑन योर शॉर्ट टर्म practices. ठीक है, that certain goals and objective the business need to learn the microeconomic techniques
पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी अच्छी सी जो टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, तब जाकर आप इजीली क्या कर सकते हैं, मैक्रो लेवल पे डील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। सो मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल दिया था, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल ट्री रादर देन टॉकिंग अबाउट अ होल फॉरेस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड द स्टडी ऑफ माइक्रो। सो जब भी आप अगर सिंगल ट्री के बारे में स्टडी कर लेंगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रीज को स्टडी करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ना। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट बिजनेस में कभी भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि आप जो एक अच्छा रिजल्ट कंक्लूड कर पाए इन द फ्यूचर। ओके, नाउ सो 2 pointers have completed here. Now let's go for the third point number 3. See, the point number 3 is incorporates elements of macro analysis. So by business economics is not dealing only with the micro but also with the macro. So incorporate का मतलब होता है include. It is included some elements of macro analysis also. अब micro मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स को यूज करके आपने जो है एक अच्छा तो रिजल्ट ला ही लिया, ठीक है। सो मैक्रो एनालिसिस, सो बिजनेस मैनेजर मस्ट बी फाइंड आउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स प्रेजेंस एज वेल एज फ्यूचर विच में इन्फ्लुएंस बिजनेस, ठीक है। हमेशा जो बिजनेस के मैनेजर होते हैं ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे टोटल, ओवरऑल, एग्रीगेट लेवल पे भी डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन प्रेजेंट बेसिस पे भी होती है और उसके लिए हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और पास्ट डेटा को भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है। द बिजनेस यूनिट में अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी, लाइक कैसा होता है ना, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट, प्रॉफिट एंड अदर आउटपुट्स एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका इंटरनल बात हो गई, बिजनेस के अंदर की बात हो गई, जहाँ पे प्रॉफिट और खर्चा आप गिन रहे हो। लेकिन जहाँ पर बिजनेस को गवर्नमेंट की पॉलिसी कितना इम्पैक्ट कर रही है, या गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट हमारे मार्केट में लेवल क्या चल रहा है उसका, ये सब मेरे बिजनेस के बाहर की बात होती है दोस्तों, और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो बिजनेस है वो अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लर्न करने के लिए विल हैव टू गो विद द मैक्रो एनालिसिस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, जहाँ पर आप आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपके जो आइडियाज़ एंड थॉट्स होते हैं जिसके थ्रू आप कुछ अलग चीज़ इन्वेंट कर पाते हैं, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल द आर्ट, राइट। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आर्ट, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि बिजनेस सिर्फ साइंटिफिकली नॉलेज ही नहीं गेन करता, बल्कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो भी उसने प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाए या जो भी टूल्स बनाए हैं उसको प्रैक्टिकली क्या करता है, ट्राई करके देखता है अपने बिजनेस के अंदर कि कौन सा रिजल्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितनी मदद मिल रही है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए आपने जो अपना एम बना रखा है ना, उसको अचीव करने में कितना हेल्प मिल रहा है। तो साइंस भी क्या करती है, स्टडी करने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखती है, प्रूव करती है, तभी उसको एप्लीकेबल किया जाता है हर जगह। तो एज इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स जो बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है, वो क्या करता है, अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखता है कि चलिए भाई, अगर मैं कॉस्ट को 10 रुपये से कम कर दूँ तो देखूंगा कि सेल्स कितना बढ़ रहा है। अगर 10 रुपये से खर्चा अगर मैंने कम किया तो, या फिर मैंने कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस पहले 15 रुपया था तो मैं सिर्फ 50 यूनिट बेच पाती थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का प्राइस 15 रुपये से कम करके 10 रुपया कर दिया। सो मैंने ये किया, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है ये देखना के लिए हम सिर्फ सोच नहीं सकते, हमको प्रैक्टिकली ये चीज़ करनी पड़ती है। सो अगर आपने 10 रुपया कम किया, सो यू विल सी द गुड रिजल्ट ऑल्सो। मतलब जहाँ पर आप 50 यूनिट्स बेचते थे, हो सकता है आप वो 70 यूनिट्स बिके। सो प्रैक्टिकली यू हैव टू डू द थिंग्स। सो दैट इज़ वाई द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्ट, जहाँ पर आप आपके साइंटिफिक नॉलेज को रूल्स एंड प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट करके प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस। नाउ बेसिकली it uses a theory of and resources allocation in backdrop of a private enterprises economy। मतलब कि बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि हाउ वी हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज जो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज pragmatic in approach।
सो नाउ प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का मतलब हमको पहले समझना होगा। सो प्रैग्मेटिक क्या होता है, जहाँ पर आप जो है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं करके, बल्कि आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हो, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक अप्रोच। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि साइंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, मतलब वो हर चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को या प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने के लिए ट्राई करता है, जिससे हम एक्चुअल में रियल लाइफ में रियलिस्टिक अप्रोच को अचीव कर पाते हैं। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन। मतलब आपने अगर 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि इसके जो अजम्पशंस होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। बट जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करने को ट्राई करते हो। ठीक है, you need to tackle with the practical problems of the firm. Okay, now the next point is interdisciplinary in nature. So now basically business economics is interdisciplinary in nature as it incorporate tools from other disciplines. मतलब ये interdisciplinary सिर्फ एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, बल्कि अलग अलग डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है। जैसे कि sometimes business economics use the mathematics and its practices, its strategies. Sometimes business economics use management theories, sometimes it use the other theories too. मतलब हम लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, कभी कभी हम डिमांड की इक्वेशन सिखाते हैं, सप्लाई का इक्वेशन बनाते हैं। सो ये क्या कर रहे हो आप, अलग अलग डिसिप्लिन से, मैथ्स से, स्टैट्स से, या फिर अकाउंटिंग थियोरी वगैरह को यूज़ करके आप टेबल वगैरह भी बनाते हो। सो ये सब यूज़ करके आप आपके इकोनॉमिक को बिजनेस में यूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। सो बेसिकली आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी है ना, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। मतलब ये आपको किसी भी चीज़ को डिस्क्रिप्शन के वाइज आपको स्टडी करने को बोलता है। सो जो भी अफेयर्स होते हैं, ये सजेस्ट करता है कि उसके एप्लीकेशंस को आपको डील करना है, स्टडी करना है। सो इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव स्टडी करता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है कि व्हाट हैज़ टू डू, व्हाट ओट टू बी डू। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बी कनेक्टेड विथ अस। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।